हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। कैसे हैं दोस्तों, कैसा रहा दिवाली का त्यौहार। चलिए, बहुत सारे लोगों की इस क्वेरीज आई इस दिवाली के फंक्शन में। काफ़ी लोग घर पे बैठे थे, त्यौहार मना रहे थे और साथ में शायद अपना धीरे धीरे मार्केट को लेकर तैयारी भी कर रहे थे आगे की। इसमें काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं जिनका भी एक ही सवाल आता है कि सर, नए इन्वेस्टर को कैसे इस मार्केट में आगे बढ़ना चाहिए, या वो इन्वेस्टर जो आज फिर से इस मार्केट में आ रहा है, जो शायद 10-20 साल 30 साल पहले इन्वेस्ट करते थे, बीच में मार्केट को छोड़ के वो अपने काम धंधों में लग गए और फिर से एक री एंट्री आज मार्केट में लेना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं मार्केट में, तो उनको कैसे इस मार्केट में अप्रोच करनी चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों, मैं नए इन्वेस्टर्स को ही लेके सबके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, चाहे वो पुराने या नए हैं। अप्रोच क्या उनकी इस मार्केट में, और बार बार जो बोलते हैं क्या इन लेवल्स पे लेना चाहिए, किन लेवल्स पे लेना चाहिए, जो बार बार लेवल्स की बात करते हैं, तो उन सबको लेके चलिए मैं बात करता हूँ। आज हम कोई ट्रेडिंग की बात नहीं करने वाले हैं दोस्तों, आज हम इन्वेस्टिंग की बात करने वाले हैं। तो जो भी नया इन्वेस्टर आता है वो बेसिकली पहले उसको इन्वेस्ट करना होता है। शुरू में वो ट्रेडर नहीं बन सकता, ट्रेडर वो धीरे धीरे बनता है, इन्वेस्टिंग करते करते वो एक ट्रेडर में कन्वर्ट होता है। पर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर कोई सोचता है कि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर लूँगा, तो वो अपने सारे कैपिटल को यहाँ पे दान करने के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर की। दोस्तों, एक हमारी फेमस बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, जो बाइबल भी कही जाती है इक्विटी स्टॉक मार्केट की। और आपके वॉरेन बफेट साहब ने तो कहा ही है कि इस किताब को पढ़ के उन्होंने इन्वेस्टिंग से असली जो दुनिया है उसमें उन्होंने पैसा बनाना शुरू किया। तो उसी के जो डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग दी है, मैं वही मानता हूँ कि आज भी उस किताब की जो इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन है वो किसी भी इन्वेस्टर के ऊपर, न्यू इन्वेस्टर, इनफैक्ट ओल्ड इन्वेस्टर को भी फिट बैठती है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। तो उसके अंदर उन्होंने 3 मेजर बातें इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन में कही हैं। उन्होंने कहा अगर ये 3 बातें आप करते हैं तभी आप एक इन्वेस्टर है, अदरवाइज यू आर अ बिग बिग गैम्बलर। तो क्या बातें कही उन्होंने? पहली चीज़ ये कही, आप किसी भी कंपनी में लगाएं तो उसकी थॉरो एनालिसिस करके ही लगाएं। तो दोस्तों, आज की डेट में जो एक नया इन्वेस्टर आ रहा है, थॉरो एनालिसिस के लिए उनके पास बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। पहले उतना अवेलेबल नहीं हो पाता था। जो लोग आज फिर से 20 साल बाद 30 साल बाद इस मार्केट में आ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी बात है कि आज वो किसी भी कंपनी का कुछ भी देखना चाहे तो एनएससी की साइट है, वहाँ जाके उस कंपनी की एनालिसिस कर सकते हैं। हर कंपनी की अपनी साइट है, अलग अलग काफ़ी सारी साइट्स हैं, मनी कंट्रोल, इन्वेस्टिंग और आपकी टिकर टेप, जहाँ पे काफ़ी सारे एनालिसिस ने उस कंपनी के बारे में बात की होगी। तो आप एक थॉरो एनालिसिस उस कंपनी की कर सकते हैं और आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है करने का, जहां पे जाके आपको करना चाहिए। या आप किसी अच्छे एक जो ऑलरेडी इस मार्केट में काम कर रहे हैं, किसी अच्छे गुरु को आप बना सकते हैं, किसी अच्छे जो इस मार्केट के पुराने जो लोग सिखाने वाले लोग हैं उनमें से किसी को भी अपना वो कर सकते हैं, ताकि कैसे एक थॉरो एनालिसिस की जाए कंपनी का, आप उनसे सीख सकें। कुछ कोर्सेज करके जो भी आपको समझ में आता है, बहरहाल आपको कंपनी की थॉरो एनालिसिस करनी है। कैसे करनी है उसके बहुत सारे वेज हैं। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं आती आप सीख सकते हैं किसी से, और आप कंपनी की एनालिसिस करें जिसमें इन्वेस्ट करें। सेकेंडली दोस्तों, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जहां आपका एटलीस्ट प्रिंसिपल जो है सिक्योर होना चाहिए, यानी कि आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। अगर मैं उसको दूसरे मीन्स में बोलूं तो आप निफ्टी की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। कोई भी मिड कैप या स्मॉल कैप जहां पे आपको डर है कैपिटल खोने का, वहां मत कीजिए। कोई पेनी स्टॉक में मत कीजिए, चाहे कोई कितना भी कह रहा है। इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, ये सब तब होती हैं जब आप एक इन्वेस्टर की दुनिया में काफ़ी कदम रख चुके होते हैं, और उसके बाद की सेकंड थर्ड स्टेज होती है जो आप दूसरे स्टॉक्स देखते हैं मिड कैप स्मॉल कैप की। अगर आप इफ यू आर न्यू, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपकी कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट होगी। अब कैपिटल प्रोटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सपोज आज मैंने जाके HDFC खरीद लिया फॉर एग्जाम्पल 2900 पे, कल वो 2850 पे हो गया, तो सर मेरी कैपिटल तो डाउनफॉल आनी शुरू हो गई। यस, आएगी, पर कैपिटल प्रोटेक्ट से मतलब ये नहीं कि आज इफ यू आर इन्वेस्टर, आप बात करें 5, 10, 15 सालों की, तो अगर मैंने कोई शेयर लिया है, तो अगर वो नीचे चला भी जाता है तो 6-8 महीने 10 महीने बाद मेरी कैपिटल ऐसा ना हो बिल्कुल खत्म हो जाए। HDFC जैसी जगह में अगर हमारी इंडिया ग्रो करेगी, निफ्टी ग्रो करेगी, तो HDFC भी ग्रो करेगी। दैट मीन्स कि जब भी वापस से हमारा रिवाइवल आएगा, एटलीस्ट HDFC में मेरी कैपिटल प्रोटेक्टेड है। अगर कभी भी ग्रोथ स्टोरी आएगी तो HDFC चलेगा। तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, जहां हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस टूट जाए, पर लॉन्ग टर्म में वापस वो प्राइस ऊपर आना ही आना है, कैपिटल प्रोटेक्शन से मतलब वो कंपनी था। और इसीलिए आप सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कीजिए, मिनिमम 5 to 10 कंपनी में कीजिए। जैसा हम दिवाली पिक्स में ही बोलते हैं, हम 11 से 12 कंपनियां देते हैं कि ताकि आपकी कैपिटल भी ठीक है। अगर एक सेक्टर नहीं चलता, एक चीज़ नहीं चलती, कोई रिदम नहीं चलता, तो आपका बाकी में पैसा लग के वहाँ से आपको रिटर्न मिल सके। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बोली थी न्यू इन्वेस्टर्स या किसी भी इन्वेस्टर के लिए, वो बोली थी आपको जो रिटर्न होना चाहिए दैट शुड बी एजुकेट रिटर्न से मतलब ये है कि मान लीजिए आज आपने कोई भी एसेट क्लास है जिसके अंदर अगर आपको सपोज हम सबसे पहले पीपीएफ की बात कर लेते हैं, सपोज आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है पीपीएफ में, फॉर एग्जांपल 7% का पीपीएफ में रिटर्न, तो मिनिमम इस मार्केट से आपको
12 से 14%, 5 से 7% ज़्यादा रिटर्न आपको मिले तभी आप कीजिए। अदरवाइज पता पड़ा जितना आपको पीपीएफ में बिना रिस्क बिना किसी एनालिसिस के मिल रहा है, अगर इतना ही आप इस मार्केट में कमाने आए हैं तो इस मार्केट का कोई बेनिफिट आपके लिए नहीं है। तो 3 चीज़ें मेजर उन्होंने बोली। पहली, आप थॉरो उसकी कंपनी के बारे में जानिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। सेकेंडली, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जहां आपकी कैपिटल प्रोटेक्टर है। थर्डली, और आपका जो रिटर्न है वो कम से कम जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपके एसेट क्लास के, उससे ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए, तभी यहाँ पे मार्केट में आए। सपोज वहाँ 7% है तो यहाँ 12 से 14% रिटर्न आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे मिल जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा एक ही साल, पर हो सकता है किसी साल 30% मिले, किसी साल 20% मिले, किसी साल 10, पर एवरेज रिटर्न जो है वो 14-15% के आसपास आता है। तो दैट इज गुड इनफ। तो इन 3 चीज़ों के लिए दोस्तों आपको इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्टर अगर आप हैं। और अगर वो कहते हैं अगर ये चीज़ें आप नहीं फॉलो करते दैट मीन्स यू आर अ गैम्बलर। तो कहीं किसी हद तक मुझे ये बातें काफ़ी सत्य भी लगती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी लोग नए आते हैं वो सीधे सीधे मैं क्या देखता हूँ, कॉल्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। और कॉल्स में दोस्तों आप भी जानते हैं, कॉल्स खरीदने में बुराई नहीं है दोस्तों, पर अगर आप न्यूली हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आपका पूरी की पूरी कैपिटल एक ही कॉल में वाइप ऑफ हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है, जो भी नए इन्वेस्टर हैं इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। थॉरो एनालिसिस करें कंपनी की, ऐसी कंपनीज में लगाएं, निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज में लगाएं जिन पे आपको भरोसा है अगर हिंदुस्तान जिंदा रहेगा तो ये कंपनी जिंदा रहेगी। दैट मीन्स कि यहाँ से आपका पैसा नहीं डूबेगा। एंड थर्डली, ऐसी कंपनी में लगाएं जहाँ से आपको लगता है इसमें ग्रोथ भी दिखती है। ये 3 चीज़ों का आप अगर पालन करेंगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और कोई आपको रोक नहीं सकता। इसके अंदर अब मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करूँगा कि इसके लिए आप क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। क्या होता है कि आपको पता है मार्केट जो है कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इस मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। अगर कोई कह दे कि मैं इस मार्केट के लोएस्ट पे लगाऊंगा और हाईएस्ट पे निकलूंगा तो वो भगवान ही हो सकता है, कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं हो सकता। जब आपको पता है आप इस मार्केट को टाइम नहीं कर सकते तो आप ये क्यों कहते हैं विच इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट? एवरी टाइम इज बेस्ट, सिर्फ पैसा आपके पास होना चाहिए। तो उसका एक तरीका है जो हम लोग कहते हैं SIP मोड में आप काम कीजिए। क्योंकि क्या है दोस्तों, आपको नहीं पता मार्केट ऊपर नीचे, ओवरऑल आपको पता मार्केट ऊपर जाने वाली है, आपको सबको पता निफ्टी यहाँ से 25,000 जाएगी, पर क्या सीधे 25 जाएगी? नहीं हो सकता, उससे पहले 16.5 आ जाए, 16 आ जाए, 15 आ जाए, यू नेवर नो। और हो सकता है ना आए, तो अगर नहीं आया तो आप वेट ही करते रहे 15 की, तो आप अपॉर्चुनिटी खोदोगे। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने 10,000 12,000 के लेवल से वेट किया कि वापस 10 आएगा हम लगाएंगे, पर नहीं आया। उन्होंने 18,000 तक वेट किया, नहीं आया, और वो पछता रहे उन्होंने क्यों नहीं लगाया था 10-12,000 के लेवल पे। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगा आप सारा पैसा लगा दीजिए, पर आप SIP मोड के अंदर इफ़ यू आर इन्वेस्टर तो 5 से 10 साल की SIP कीजिए। अच्छे शेयर्स को सिलेक्ट कीजिए जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हो, और अपने 10 से 12 शेयर्स की एक SIP एक बास्केट बनाइए। और उसके अंदर ऐसा नहीं कि आपने एक बार बना दी तो आंखें बंद करके लगाना है। इसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें और हैं। सपोज अभी हमारी गवर्नमेंट है वो कब तक स्टेबल है, 3 साल बाद इलेक्शन है, तो हम अपने पोर्टफोलियो को 2-2.5 साल बाद फिर रिव्यू करेंगे कि क्या होता है अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो कौन से सेक्टर में रिवाइवल आ सकता है, क्या होगा अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो हमें किन किन सेक्टर्स में और बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें बिफोर इलेक्शन, बिफोर बजट्स, हम ये सब अपनी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। पर SIP नहीं रोकेंगे दोस्तों। शेयर्स में कंपनीज तो हम स्विच कर सकते हैं कि ठीक है कुछ समय के लिए आप हमें इस कंपनी से निकल के इस कंपनी में आ जाना चाहिए, पर आपको SIP कंटिन्यू करनी चाहिए। और बास्केट ऑफ शेयर्स को धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम से मत बढ़ाइए। शुरू में आपने रिसर्च की, आप पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप 100 कंपनियों पे कर लें। आपने अगर 8 से 10 पे भी अच्छी रिसर्च की है तो उन पे लगाइए पैसा। धीरे धीरे जैसे आपकी रिसर्च बढ़े और ड्यूरिंग द टाइम आप मार्केट को देने लगे, मार्केट में आपको साल 2 साल 3 साल 5 साल बीत जाए, तब आप कुछ मिड कैप की अच्छी कंपनीज जिनमें आपको लगता है मेजर मतलब नॉर्मल से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। कभी क्या होता है कि हम लोग को मार्केट से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न इन अ शॉर्ट स्पैन मिल जाते हैं। जब स्पैन में आपको छोटे से स्पैन में बड़ा रिटर्न मिल जाता है, उस वक्त आप उससे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और तब आप स्मॉल कैप मिड कैप की वो कंपनियां चूज कर सकते हैं जो आपको लगता है आगे जाके बहुत मल्टी बैगर बन सकती हैं या इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है मल्टी बैगर बनने का। तब आप थोड़ा थोड़ा पैसा उनमें डालिए, क्योंकि दोस्तों अपनी कैपिटल को पहला प्रोटेक्ट हमारा करना उद्देश्य है। तो आप प्रॉफिट से तो उन कंपनी में लगा सकते हैं, पर कैपिटल को अगर आपने शुरू में लगाया और वो नहीं हुआ जो आपने सोचा, तो वहां बिल्कुल आपका पैसा जीरो होगा। और यहां पे कम से कम आपका बड़ी कंपनी में पैसा जीरो नहीं होगा। तो ये एक नए इन्वेस्टर को जो ध्यान देना चाहिए वो ये है कि पेनी स्टॉक्स और इनके स्टॉक से बचना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो 2 साल 3 साल जब आप मार्केट में बिता देते हैं, 5 साल, उसके बाद जब आपको फुल एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप कुछ एक रिटर्न निकालने लगते हैं इस मार्केट से, तब उस प्रॉफिट से आप फर्दर अपनी कैपिटल तब आप उस क्षेत्र में लगाइए जहां आपको लगता है, उसमें भी उन कंपनीज में जहां आपको स्टडी करने में लगता है पोटेंशियली ये कंपनी अगर चल गई तो आपको बहुत मल्टी मतलब बैगर रिटर्न दे सकती है, राइट। पोटेंशियल है उसमें एटलीस्ट मल्टी बैगर रिटर्न देने का, तो तब आप उन कंपनी में लगाइए। और इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि
आपको एक रेट पे तो बिल्कुल नहीं लगाना है, जो मैंने बोला एसआईपी में लगाना है, पर अपने अमाउंट को आज सपोज आपकी क्या होता है जब हम एक नए इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में डरते हैं, तो डरने के साथ हमारा क्या होता है जनरली, सपोज आज मैंने अपनी सेविंग्स का 10% लगाना शुरू किया, इफ आई एम अर्निंग 1 लाख रुपए, तो मैंने क्या किया 10,000 महीना लगाना शुरू किया। पर इस इन्वेस्टमेंट को आप धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे इस मार्केट में, बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए। और कुछ लिक्विड ऐसा पैसा रखिए कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम बोलते हैं प्राइस ही भगवान होता है, तो एवरी प्राइस जो चल रहा होता है हम मानते हैं वो सही है, पर जैसा बेंजामिन साहब ने भी उस किताब में कहा है कि 60-70% टाइम तो सही होता है, पर 30% टाइम हम इमोशनली जब हम उससे खेलते हैं, तो जब आपने देखा कोरोना आया तो एकदम से टूटना शुरू हुआ तो इतना टूट गया, कभी जब बढ़ता है कोई शेयर तो इतना बढ़ जाता है हाइक में कि वो ओवर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बढ़ जाता है। तो उन्होंने जैसा बहुत फेमस कोट है कहा भी है कि सस्ता खरीदिए महंगा बेचिए, पर हमारे लिए दोस्तों जरूरी नहीं ऐसा पॉसिबल हो, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, कभी भी मार्केट जब अपने पीक से 5 to 7% करेक्ट हो तो आपको एक लमसम अच्छा पैसा डालना चाहिए बाजार में। उसका सिंपल सा रीजन है दोस्तों, आप प्रीवियस हिस्ट्रीज उठा के देखिए, मार्केट जब बुल रन में करेक्ट होगी तो 5 से 10% ज़्यादा नहीं करेक्ट होगी, और कभी भी आपको वो मौका मिलता है 5 से 10% करेक्शन का, तो वहाँ आपका एक लमसम पैसा आना चाहिए ताकि वो आपको बड़े रिटर्न में कन्वर्ट हो सकता है वहाँ से फर्दर 5-10% गिर जाए, वहाँ हम फिर से एक बड़ा पैसा लगाएंगे लमसम में। हम अपनी एसआईपी को नहीं रोकेंगे, पर जैसे जैसे हमारी इनकम्स बढ़ती हैं दोस्तों, हम अपने पैसे को एसआईपी में ना ज़्यादा जोड़ के हम वेट करेंगे, और जब जब हमें मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी तब तब हम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। या कभी हमें कोई ऐसी नई न्यूज़, हमने कोई ऐसी नई रिदम पढ़ा, नई चीज़ पढ़ी जिसके अंदर हमें लगता है कि अब हमें इस सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए और इसके अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ आप एक अपना लमसम इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं बिना इस एसआईपी को छोड़े। तो ये कुछ चीज़ें थी जो नए इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपकी कैपिटल तो प्रोटेक्ट होगी, प्लस इसके साथ आप बहुत बहुत बड़े रिटर्न बना पाएंगे। और जब आप एसआईपी करते हो तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी आने लगता है, धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आने लगता है, क्योंकि आप इन्वेस्ट पीछे चीज होती है वो आपकी री इन्वेस्ट होती रहती है एक तरीके से देखा जाए तो, और री इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपाउंडिंग का बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है। तो मैं यही बोलूंगा, इन 3 चीज़ों को फॉलो कीजिए, और जब भी मार्केट करेक्शन दे बुल रन के अंदर 5 से 10% तो एक अच्छा बड़ा पैसा डालिए, आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है। और एक सवाल दोस्तों, उस दिन जो मैंने दिवाली पिक्स दिए थे, कई लोगों ने कहा सर आपने एशियन पेंट दिया, अल्ट्राटेक सीमेंट दिया, आपने टाटा स्टील दिया, डीएलएफ दिया, पर आपने वायर से रिलेटेड हेवेल्स या पॉलीकैब जैसी कंपनी नहीं दी। तो दोस्तों आप बिल्कुल ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पॉलीकैब लीजिए या हेवेल्स लीजिए, दोनों शानदार कंपनी है। ऑलरेडी हेवेल्स में हम काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से, पॉलीकैब में भी, और क्योंकि लिमिट थी हमारे पास एक सेक्टर में 11 शेयर्स लगाने की, तो मैंने कोशिश ये की कि जैसे आपकी जितने आपका आईटी भी मेरे को लेना था और अदर कंपनीज भी लेनी थी, तो अकॉर्डिंगली किया, पर आप डेफिनेटली उसमें ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली एक ये भी सवाल था सर आप बीईएससी के अंदर बहुत बुलिश हैं, आपने नाम नहीं लिया। यस, मैं अभी भी बुलिश हूं, क्योंकि दोस्तों ये मैंने आपको एक दिवाली पिक दी थी, 1 साल के लिए आप इसको देखेंगे, जो फ्रेश सेक्टर के अंदर मुझे लगता है भी तेजी आएगी, पर जो सेक्टर ऑलरेडी मुझे लगता है इंटैक्ट है, जिसके अंदर आपके जैसे सीडीएसएल, कैम्स, बीएससी, एमसीएक्स, आईएक्स, ये मोनोपोली के शेयर्स हैं, इनमें अभी कोई मैं भारी गिरावट नहीं देख रहा हूं। और इनके अंदर मुझे बीएससी सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि एनएससी का आईपीओ आने वाला है दोस्तों, और एनएससी का आईपीओ आएगा तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बीएससी को ही मिलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। जब एनएससी का आईपीओ आएगा तो उसका जो रेट होगा अकॉर्डिंगली बीएससी की भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और आप बहुत बहुत तेजी से बीएससी के शेयर को ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो इसलिए मुझे बीएससी अच्छा लगता है। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है बीएससी के शेयर में कि हम लोग जैसे इन्वेस्टर लोग, हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स जब खरीदते हैं कैश में, उसको मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट हम पुट या कॉल बेचते हैं। तो दिक्कत यह है कि बीएससी के अंदर 100% हेयर कट है, इसका मतलब उसके अगेंस्ट हमें कोई लिमिट नहीं मिलती। दिस इज द ओनली ड्रॉबैक, अदरवाइज बीएससी के अंदर मुझे कोई ड्रॉबैक नहीं दिखता है। एवरी डिप पे चाहे ऐसे भी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न मैं इस कंपनी में आते हुए देख रहा हूँ। यस, सीडीएसएल, कैम्स, बीएससी, एमसीएक्स, आईएक्स सारे ही अच्छी कंपनी है, और बीएससी के अंदर थोड़ा इस वक्त मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि आईएक्स और एमसीएक्स के हिसाब से मेरे हिसाब से एक चाल आ चुकी है। मैं नहीं कह रहा उसमें और नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी, पर बीएससी के अंदर मैं एक बहुत बड़ा मूव देख रहा हूँ ड्यू टू एनएससी का जो आईपीओ आने वाला है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे कल के लिए एक एनालिसिस वीडियो को लेकर, तब तक टेक केयर, जय हिंद।